हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की भागवतम कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग। सो आज हम कर रहे हैं शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स में है महारानी कुंती की शिक्षाएं, जो कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से लिखा है। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं। कुंती महारानी की शिक्षाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसा पिछले क्लास में हमने देखा था कि वो कुंती महारानी जो है, क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वो तत्वतः भगवान को देख सकते हैं। और तत्वतः वो भगवान को देख सकते हैं, इसलिए वो हमें भी उनके क्वालिटीज के बारे में रिवील आउट कर सकते हैं। तो हम भगवान को अच्छे से समझ लेंगे, तो हम भी अगर प्रार्थना करेंगे तो हम भी भगवान के निकटता का अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कुंती महारानी जो है भगवान की और क्वालिटीज के बारे में रिवील आउट करेंगी। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले हम प्रार्थना कर रहे थे, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवर्ति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातत् अहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, कुंती महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो शिल प्रभुपाद ने इस कुंती महारानी के जो प्रेयर्स हैं, इन पर बहुत जगह लेक्चर्स दिए हैं, कई बातें कही हैं, जिससे कि हमें काफी इन श्लोकों पर और अलग तरीके से भी मार्गदर्शन मिल जाता है ना। तो कुंती महारानी जो है भगवान की शुद्ध भक्त हैं, और स्त्री होके भी, जैसे मैंने बताया था कि उनको भागवतम में कितने महान महान भक्त हुए हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम भक्तों के पूरी कथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन कुंती महारानी को प्रथम स्थान दिया है व्यासदेव ने, है ना। तो कुछ तो स्पेशल होगा इनके अंदर, है ना। उनकी प्रार्थनाओं में कुछ तो स्पेशलिटी होगी, जिसके कारण उनको दिया गया। तो उनकी विनम्रता है ना वो, और भगवान के बारे में एकदम नॉलेज होना। तो हम सब जानते हैं कि भगवान के बारे में जो भी हम सुनते हैं, तो गुरु, शास्त्र और साधु, ये तीन प्रमाणों के द्वारा अगर कोई बात कही जाती है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। कि जो बात हमने गुरु से सुनी, है ना, शास्त्र में पढ़ी, और आज के जो आचार्य है वो भी उसको यही बात रिकमेंड करते हैं, इसका मतलब वो बात सत्य है ना। तो आइए हम देखते हैं कि कुंती महारानी अभी और क्या बताती हैं भगवान के बारे में। तो बोलती है, मन्ने त्वाम काल ईशाम अनादि निधनम बुभु समचरतम सर्वत्र भूतानाम अस्मितः कली। कि हे भगवान, आप कैसे हैं। मन्ने त्वाम काल ईशान, आप शाश्वत काल है, टाइम, है ना। तो जब कोई व्यक्ति जेल में होता है या बंधन में होता है, तो उसको टाइम पीरियड दिया जाता है ना। आप इतने टाइम में ये काम करना है, टाइम रहता है उसके पास, फ्री नहीं रहता है कि जितना चाहे उतना अपने हिसाब से कर सकता है। तो हमें भी टाइम दिया गया है, तो ये सूचक जेल में बंद है। हमको लगता है कि वी आर वेरी फ्री हम बहुत मौज से रह सकते हैं, हम भक्ति करते हैं तो बहुत बंधन में रहते हैं, ये करना वो करना, है ना ऐसा लगता है हमें। तो ऐसा सब गलत फहमी है हमारी। जैसे कि अगर हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, रूल्स का बंधन जो है हमें सहजता प्रदान करता है ना। ट्रैफिक के रूल्स को अगर हम मानेंगे, तो हम ज्यादा इजीली, बिना एक्सीडेंट के, बिना बिजी के, हम क्या है, आराम से रह सकते हैं। तो नियम का पालन स्वतंत्रता के लिए होता है, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो सोचते हैं कि बिना नियम के हम स्वतंत्र रह सकते हैं। तो भक्ति के नियम में एक्चुअली लोग स्वतंत्र रहते हैं और काल के चक्र से भी निकले रहते हैं, लेकिन नहीं जो मानते उनके लिए क्या है, भगवान जो है कैसे हैं, शाश्वत काल। शाश्वत मतलब हमेशा, इटर्नल, है ना। और परम नियंता है, भगवान अनादि है, और निधनम विभुम, है ना। और भगवान कैसे हैं, समस्त चरम सर्वत्र भूतानाम यस्मिन अत कलिहि। जिसमें बताते हैं कि भगवान की कुछ क्वालिटी क्या है। सबसे पहले भगवान, देखिए याद रखिएगा, भगवान शाश्वत काल है। दूसरा बोल रही है, भगवान परम नियंत्रा है, नियंता है, यानी एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय कृष्णा, है ना। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, दैट्स द परम नियंता। फिर भगवान कैसे हैं, न भगवान का जन्म होता है न भगवान की मृत्यु होती है,
समझ में आया ना? आदि है भगवान का, यानी भगवान का कोई स्रोत नहीं है। जैसे हम, हमारे पिता हैं, माता हैं, है ना? फिर हमारे पिता माता के स्रोत है, लेकिन भगवान का कोई स्रोत नहीं होता। आदि है ना अंत है, और ना ही अंत होता है, न ही मृत्यु होती। क्लियर हो गया? और कैसे है भगवान? सर्वव्यापी है, सर्वत्र। भगवान कैसे हैं? सर्वव्यापी। हाँ, सर्वव्यापी है। तो उसके बाद बताते हैं कि सेकंड लाइन में बता रही हैं, समझ में आया? शाश्वत काल, ये विशेषण बता रही है, भगवान की विशेषता बता रही है कि आप शाश्वत काल हैं, आप ही परम नियंता हैं, आदि अंत से रहित हैं और सर्वव्यापी। ठीक है। उसके बाद बता रही हैं कि आप समान रूप से सब पर दया दिखाते हैं, है ना? कैसे है? समदृष्टि इसको बोलते हैं। भगवान की और क्वालिटी क्या बता रही है? कि आप समदृष्टि रखते हैं, चाहे असुर हो चाहे दैवी हो, दोनों के प्रति आपकी दृष्टि कैसी होती है? समदृष्टि होती है। लेकिन यहाँ जो पारस्परिक विषमता दिखाई देती है, वो सामाजिक संघर्ष के कारण है। लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई पेड़ होता है, कोई पौधा होता है, कोई मनुष्य होता है ना? कोई देवता बनता है। तो इसमें जो विषमताएं समाज में दिखाई जाती हैं, वो किस लिए होती हैं? उनकी अपनी इच्छाओं के कारण जो संघर्ष करते हैं, कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उनके कारण विषमताएं होती हैं। समझ में आ रहा है? हम जो विषमताएं देख रहे हैं कि कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई सुंदर है, कोई गरीब है ना? किसी का अच्छा शरीर मिला है, किसी को पशु योनि मिली है, किसी को असुर योनि मिली है ना? किसी का शरीर में त्रुटि है ना? देखते हैं आप। तो इस तरह से जो विषमताएं देख, किसी को देवता है, कोई दानव है ना? तो कोई किन्नर है, अलग अलग जो विषमताएं हमको दिखती हैं, वो क्यों दिखती हैं? हमारी सामाजिक संघर्ष में जो हमारी इच्छाओं के कारण कर्म होते हैं, उनके कारण ये विषमताएं हैं। क्लियर है? तो कोई असुर हो, सुर हो, पेड़ हो, पौधा हो, छोटा जीव हो, बड़ा जीव हो, आप सब पर संदृष्टि रखते हैं। आपके लिए सभी अंश हैं आपके, है ना? सारे जीव आपके अंश हैं। तो जिसके भी शरीर में देह प्राप्त है, जो भी जीव है, जड़ है या चेतन है, उसके परम नियंता आप हैं। आप ही उनको जन्म देते हैं, आप ही उनको पालन करते हैं, आप ही उनका संहार करते हैं। तो इस तरह से भगवान की ऐश्वर्य या भगवान की क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है ना? तो अगर भगवान होते हैं, तो भगवान का अपना फॉर्म होता है, अपना शरीर होता है, अपना स्वभाव होता है, और उसके गुण होते हैं, है ना? तो भगवान के ये कुछ गुण हैं। क्लियर हो गया? तो आइए इसको हम और डिटेल में शिल प्रपात के परपोर्ट्स के माध्यम से समझते हैं। शिल प्रपात ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भी आचार्यों के परपोर्ट्स को मिक्स करके इसको बताया है। तो शिल प्रपात यहाँ पे बताते हैं कि कुंती महारानी जानती थी कि कृष्ण न तो उनके भतीजे न तो उनके पितृकुल या समान पारिवारिक सदस्य है। वे अच्छी तरह जानती थी कि कृष्ण आदि देव हैं, जो परमात्मा के रूप में हित में वास करने वाले हैं। शिव भगवान के परमात्मा रूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। यह अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी, और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित होते हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारा नित्य संगी है, जो कि भगवान कृष्ण परमात्मा स्वरूप ही हमारे सकर्मों फलों को निर्धारित करने वाले हैं, परम नियंता है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। जीवों को अपनी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त है। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग के कारण वो दुख भोग रहा है। भगवत भक्त कभी भी इस स्वतंत्र का दुरुपयोग नहीं करता, इतने वह भगवान की अच्छी संतान है। तो अन्य लोग जो थे स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए काल उन्हें कष्ट देता है। जीव ही काल ही जीवों को सुख तथा दुख में प्रदान करता है। काल द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर दुख मिलते हैं, बिना मांगे सुख भी मिलता है, तो सुख दुख काल द्वारा निर्धारित होता है। तो भगवान का तो न कोई मित्र है न शत्रु। मतलब हमें जो सुख दुख होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भगवान नहीं है। कौन है? हम खुद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे कुंती महारानी ये देखती हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ है ना? वृष्णि वंश में। वृष्णि वंश के कारण और यदु वंश के कारण उनका अपना लिंक है, वो उनके भतीजे हैं। लेकिन वो जानती हैं कि वो केवल इतना ही नहीं है, है ना? ये वाय है
कि हमारे यहाँ जन्म हुआ है, ये हुआ है, लेकिन वो जानती है कि वो परम भगवान है। और कैसे हैं? भगवान ही शाश्वत काल के रूप में आते हैं, लेकिन वो होते समदृष्टि हैं क्योंकि सभी जिनकी संतानें हैं। लेकिन वो जो है हमारे कर्मों के कारण जो होता है, हमें अच्छा या बुरा रिजल्ट, शरीर या स्थितियां प्राप्त होती है ना। तो अगर कोई व्यक्ति जो होता है, भगवान ने सबको स्वतंत्रता दे के रखी है, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन हमें छोटी स्वतंत्रता मिली, इच्छा करने की स्वतंत्रता मिली। लेकिन जो है हमें पता नहीं होने के कारण क्या करते हैं, हम इनका दुरुपयोग करते हैं। तो आप हमें बताइए कि हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कैसे करते हैं? यस, तरुणी माता जी। भगवान के शरणागत ना होके। ये सब आंसर मत दीजिए, थोड़ा सा ऐसा दीजिए, थोड़ा समझने वाला बताइए। हमें समझ में नहीं आता कि स्वतंत्रता क्या दी है और उसका दुरुपयोग हम क्या कर रहे हैं। अल्प स्वतंत्रता दी, हमने पढ़ लेते हैं, बहुत बार हम सुनते भी है ना। लवली सुना होगा ना, स्वतंत्रता बहुत दी है। तो स्वतंत्रता क्या दी है? जीव को कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है? क्या अल्प स्वतंत्रता प्राप्त है? यस, रेखा रानी माता जी, इंदुमती माता। भगवान की अपनी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाकर भौतिक चीजों में लगा देते हैं हम लोग, माता जी। आप भगवान ने इंद्रियां दी हैं जिसको कि हम भौतिक सेवा में लगाते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, उसको भगवत सेवा में नहीं लगाते। यही हमारी प्रॉब्लम है ना, कि भगवान ने जो शरीर दिया है या जो भी साधन दिए हैं, उसको युक्त वैराग्य करना है हमें, है ना। युक्त वैराग्य रूप गोस्वामी ने बताया है ना, कि हमें सब चीज को समझना है कि भगवान की है, भगवान की सेवा में यूज करना है, और प्रसाद रूप में सब कुछ ग्रहण करना है। लेकिन हम तो भोग के रूप में हर चीज को लेते हैं, यही हम दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना। भोक्ता खुद बने हुए हैं और है नहीं। तो कैसे नहीं है? जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप लोगों को हम 6 दिन की पार्टी देते हैं, 6 days पार्टी, और उसमें ऑपुलेंस प्रसाद मिलेगा तीनों टाइम, कौन खा सकता है? कौन कौन खाएगा? यमुना माता जी, माता, कितना खा सकते हो? 3 दिन बाद बोलोगे माता जी ना, खिचड़ी प्रसाद दे दीजिए, खिचड़ी। क्यों यमुना? ऐसा ही ना, पार्टी कितने दिन चलेगी? यस माता जी। यस ना। कोई है यहाँ पे 6 दिन खाने वाला? मीनाक्षी? नहीं माता जी, नहीं, 3 दिन आप इसी तरह आप कोई भी चीज को आप भोग नहीं सकते, लेकिन भगवान कितना खा सकते हैं गोवर्धन में? अन्योर ही अन्योर करते निकलता है, बोलना पड़ता है बस करो, सभी खा जाओगे तो हम क्या खाएंगे। है ना। और आपने सुना है कि कभी भगवान खाने के बाद फिर पाचक की गोली खाते हैं या कहीं एडमिट हुए हो, है ना। ऐसा नहीं होता ना, भगवान के साथ ऐसा नहीं होता, भगवान भोग सकते हैं। और शास्त्र में लिखा है भगवान कैसे भोगते हैं, जैसे जैसे गुलाब के फूल में सुगंध होती है ना। और हम कैसे भोगते हैं? गुलाब को तोड़ के नोच के फेंक देते हैं, है ना। तो भगवान जब किसी चीज को भोगते हैं तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, और उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। जैसे फूल में सुगंध है ना, लेकिन हमें भोगने आता नहीं, हम उन चीजों को बर्बाद कर देते हैं, है ना। भगवान प्रसाद खाते हैं तो क्या होता है, पूरा वैसे के वैसे रहता है और सब प्रसाद लेते हैं और पाप से भी मुक्त रहते हैं और भगवत प्रीति बढ़ती है ना। लेकिन हम खाते तो कुछ बचता है सब खत्म हो जाता है ना। तो भोगना भगवान को आता है। इसी तरह हर चीज के, खाने की नहीं, हर चीज के भोगता भगवान, भगवान भोग सकता है, भगवान को पता है कि कैसे हमें भोगना है। तो भगवान चाहे जीव को जब भोगते हैं तो वो व्यक्ति व्यक्ति जो है प्रखर होता है और अच्छा होता है, उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। जैसे कि आप देखते हो कि भवरा है, भवरा होता है जब फूल से पराग निकालता है तो फूल को कोई हानि होती है? पावनी माता जी, कोई हानि होगी उस फूल को? नहीं होती है, बल्कि उसका पराग और बढ़ जाता है ना। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी को क्या है, फूल को भोगने आता है, और हम शहद का छत्ता क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जला देते हैं।
कितने मधुमक्खियां मर जाती है ना, हमें भोगने नहीं आता। ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल है। तो भगवान परम भोक्ता है और काल के रूप में रहते हैं और हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। लेकिन भगवत भक्त जो है स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसलिए वो पाप के भागी नहीं बनते, है ना। लेकिन जो भगवत भक्त नहीं होते वो क्या करते हैं, इंद्रियों को अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। तो स्वतंत्रता जो भगवान ने दी है, तो इच्छाएं अपनी अपनी पुकार, तो क्या करते हैं, और जंजाल में फंसते चले जाते हैं काल के, है ना। तब उनको सुख दुख के इस जीवन में हमेशा रहना पड़ता है। और जो ये सुख दुख है ये काल निर्धारित करता है कर्म के अनुसार, इसमें भगवान के साथ कोई मतलब नहीं होता, भगवान को इंटरफेयर नहीं करते। तो यानी हमारे जो सुख दुख का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है ना। तो इसलिए मनुष्य शरीर में, क्योंकि हमें एग्जाम देना पड़ता है, रिजल्ट मिलता है हर काम का, तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि किस कर्म से हमें क्या रिजल्ट मिलता है। क्लियर हो गया। ये भाग्य जीवों द्वारा ही सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। जो सुख दुख का जो भाग है क्या है, सामाजिक संघर्ष से निकलता है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो संघर्ष होता है। जैसे भगवान कहते हैं ना, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करश्यति। भगवत गीता में भगवान ने 15वें अध्याय में क्या कहा है कि ये सारे जीव मेरे अंश हैं। और इंद्रियों सहित, मन और इंद्रियों के सहित इनको मेरी सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये भौतिक जगत में अपनी इच्छाएं पूर्ति करते हैं, इसलिए करश्यति, संघर्ष कर रहे हैं। और इन्हीं संघर्ष के कारण वो बार बार पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम शरीर प्राप्त करते हैं। तो ये एक साइंस है कि हाउ वी गेट दिस बॉडी, है ना। तो हम जनरली साइंस के बारे में कोई जानता नहीं, लेकिन भगवान, क्योंकि अभी बोले ना कि आप ही परम नियंता है, यू आर द कंट्रोलर, यू डिसाइड हाउ थिंग्स गो ऑन। तो क्या करते हैं, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड एवरीथिंग, दैट वाई यू नो एवरीथिंग कि हाउ इट्स गो, है ना। भगवान ने जब सब कुछ क्रिएट किया तो भगवान जानते हैं कि सारी चीजें कैसे क्रिएट की जाती हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि सामाजिक संघर्ष करते हुए उनको अलग अलग शरीर प्राप्त होता है अपनी इच्छाओं के कारण। तो देखिए आप, हम सभी लोगों के लिए कितना आवश्यक है कि हम अपनी इच्छाओं, अपनी डिजायर्स को समझें, है ना। यानी रियल आइडेंटिटी में रहना कितना इंपॉर्टेंट है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी। इसी अज्ञानता के कारण हम अपने आप को शरीर मानते हैं और फिर शरीर के लेवल पर ही काम करते रहते हैं और इस दुख के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन कुंती महारानी क्योंकि शुद्ध भक्त है तो वो बता रहे, क्या बता रही हैं कि आप सब कुछ कर जो है, लेकिन ये जो विषमता है ये जीव आपके अपने कारण है। यानी मेरे जीवन में जो कष्ट है भगवान, है ना, जितने भी कष्ट आए तो हम लोगों के ही कर्म है, इसमें आपने तो हमेशा रक्षा ही की है। और उन्होंने हमेशा देखा है, कुंती महारानी का भी ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब हमारे ऊपर दुख पड़ा है तो भगवान ने पर्सनल हमारे पास उपस्थित रह के, है ना, तो दुख कभी दुख लगता नहीं था, है ना। तो एक लोग अभी अभी कल की क्लास में कुछ लोग पूछ रहे थे कि माता जी, जो भक्त होते हैं हम देखते हैं उनके जीवन में बड़ा कष्ट होता है, बड़े संघर्ष होते हैं, और जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते उनके पास बहुत अच्छा होता है, मतलब धन भी अच्छा होता है, सब कुछ अपना ऑपुलेंस भी भोग रहे होते हैं, और भक्तों के जीवन में बहुत कष्ट होता है। ऐसे ऐसे कैसे होता है। तो बिल्कुल नए भक्त थे तो ज्यादा हम नए 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 जुड़े थे तो हम ज्यादा उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन बड़ी अच्छी बात एक मुंह से निकली भगवान की प्रेरणा से कि वही, अगर कोई व्यक्ति क्लासरूम में रहता है तो वो एग्जाम देता है ना, जो स्टूडेंट रहता है, जो पढ़ने आया है, जिसको कुछ बनना है, उसको एग्जाम देना पड़ता है ना। और जो फेलियर बच्चा है उसको एग्जाम देना पड़ता है, उसको एग्जाम नहीं देना पड़ता, वो तो फेल है ही, उसको छोटे मोटे कष्ट नहीं मिलने वाले हैं। वो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरण, आप समझते हैं, ये कष्ट में बना बना रहेगा। भक्तों को एग्जाम दिलाते हैं भगवान, भक्त के जीवन में कष्ट होते हैं, कुंती महारानी के जीवन में कष्ट है, देवकी यशोदा नंद बाबा के जीवन में कष्ट है, जो भगवान के सबसे नियरेस्ट हैं उनके जीवन में कष्ट होते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको एग्जाम दिलाते हैं भगवान ना, उनको निकलना है, पास होके निकलना है ना। तो हम सब को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कष्ट है, तो हम हमारी परीक्षाएं हैं ना, तो हमको निकलना है ना, पास होना है ना। जिनको फेलियर बच्चे हैं उनको क्या चिंता है, वो तो फेल है, फेल ही है, तो वो क्या एग्जाम देंगे। इसलिए उनके जीवन में कुछ एग्जाम नहीं होते, तो एग्जाम हमारा का कृपा है। तो कुंती वाणी कहती हैं कि भगवान हर एक के कर्मों को देख सकते हैं क्योंकि वो सर्वव्यापी है। इसलिए ऐसा नहीं, भगवान सबके हृदय में रहते हैं, है ना। तो मान लो उनको प्रकट होना तो कहीं कुछ जाना आना है, नहीं, वो वही हर अणु में है, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं भगवान। उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसीलिए भगवान का आदि और अंत नहीं होता है, बर्थ एंड डेथ नहीं होता, भगवान का कोई स्रोत नहीं होता, है ना। ब्रह्मा जी भी कहते हैं ना, ईश्वर, किसको याद है ये श्लोका ब्रह्म संहिता का? ईश्वर परमा कृष्ण जैसी आदि यमुना, अनादिरादिर गोविंद। गोविंद पूरा बोलिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण। आपके पीछे जो आकाश दिख रहा है बड़ा स्वच्छ दिख रहा है, कैलकाटा का आकाश। तो नोएडा का हम लोग को काला काला दिख रहा है, आपका बिल्कुल क्लीन आकाश दिखाई दे रहा है ना। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। ये सब श्लोक लर्न कीजिए, टिप ऑफ टंग होना चाहिए ब्रह्म संहिता का। ये श्लोक पहला श्लोक है ब्रह्म संहिता का। आपका कोई आदि नहीं है, आप सबके आदि हैं, लेकिन आपका कोई आदि नहीं, आप आदि कारण है। तो वही कुंती महारानी शास्त्र में पढ़ा, शास्त्र में पढ़ा ना, आदि कारण है। अभी क्या बोल रहे हैं साधु लोग, क्या बोल रहे हैं? आप आदि अंत रहित हैं, सेम है ना। और भगवान भी क्या बोलते हैं भगवत गीता में? मैं सर्वव्यापी हूँ, ममे वांशो जीव लोके जीव, ऐसा। क्लियर हो गया? यानी सिद्धांत ठीक है, गुरु शास्त्र साधु तीनों प्रमाण के द्वारा। तो भगवान की ये क्वालिटी, यानी कुंती महारानी जो श्रवण कर रही है, जो बोल रही है, वो प्रमाणिक बोल रही है, उन्होंने प्रामाणिक श्रोत्रों से सुना हुआ है, यानी वो शुद्ध भक्त है। क्लियर है? तो शुद्ध भक्त जो बता रहा है तो वो ऐसे ही है भगवान, यही एट्रीब्यूट्स है भगवान के। भगवान आदि अंत रहित हैं। तो भगवत गीता में ऐसा श्लोक भगवान ने कहा है। कौन पढ़ेगा इसको, श्लोका को? मीनाक्षी पढ़ो। हरे कृष्णा। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी से के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सभी के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ईश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता, हर व्यक्ति ईश्वर का पुत्र है। अतः यह कैसे हो सकता है कि ईश्वर एक पुत्र की अपेक्षा दूसरे का पक्ष ले? यह संभव नहीं है, किंतु मनुष्य भेदभाव बरतते हैं। हम लिखते हैं तो है कि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, किंतु जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है उसे सारे जीवों के प्रति समान रूप से दयालु होना चाहिए। यही ईश भावनामृत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा ना तो कोई शत्रु है ना मित्र, ना में द्वेषो अस्ति ना प्रिय। द्वेष का अर्थ है शत्रु। हम अपने शत्रुओं से ईर्ष्या करते हैं और मित्रों से प्रति मैत्री भाव रखते हैं, किंतु सर्वोच्च होने से श्री कृष्ण यदि किसी असुर के प्रति शत्रुवत बनते हैं तो वास्तव में वे तब भी मित्र रहते हैं। जब श्री कृष्ण किसी असुर का वध करते हैं तो उस असुर के आसुरी कार्यों का संहार होता है और वह असुर संत बनकर परम निर्विशेष तेज तथा अर्थात ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। ब्रह्म ज्योति पर ब्रह्म के तीनों स्वरूप में से एक है। वदन्ति तत्विदं तत्त्वं यत् ज्ञान अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवत प्रभुपाद यहाँ पे परपूर्व समझा रहे कि ऐसे ही भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि मैं न किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी के पक्षपात करता। क्यों नहीं करता? भगवान कहते हैं, मान लीजिए हमको तो भगवान असुर को मारते हुए दिखाई देते हैं, तो बताते हैं जब भगवान अगर किसी का वध करते तो क्या होता है? उसका असुरी भाव भगवान नष्ट करके उसको ब्रह्म ज्योति में लीन करते हैं। तो ब्रह्म ज्योति तक जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि भागवतम में बताया गया कि भगवान का जो रियलाइजेशन है वो 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये अद्वय ज्ञान है, एक ही भगवान है, उनका रियलाइजेशन 3 स्टेजेस में होता है। जैसे आम को आप देखिए, जब छोटा होता है तो कचरी होता है, थोड़ा पक जाता है तो
अध कच्चा होता है, पूरा पक जाता है तो हाँ आम तो एक ही है ना, लेकिन स्टेजेस अलग अलग है ना। क्लियर हो ना। तो भगवान जो है पका हुआ आम है, और बीच की स्टेज जो है वो परमात्मा रियलाइजेशन, और छोटा जो छोटे छोटे जिनके अचार बनाए जाते हैं अमिया, ब्रह्म। हाँ अमिया होती है, वो क्या स्टेज है, ब्रह्मावस्था, है ना। तो है अद्वैय ज्ञान, लेकिन बस परसेप्शन का अंतर है। तो असुर लोग कहाँ जाते हैं, सोचिए उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म को का में चले जाते हैं, इतना भगवान को रियलाइजेशन देते हैं। तो परम ब्रह्म है, तो यहाँ पे बताया गया है भगवान जो है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, स्वांश रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु है, और सभी के हृदय में वास करते हैं। परम सत्य की तीसरी विशेषता है कि वो ब्रह्म है जो सर्वव्यापी है और निर्विशेष तेज, ठीक है ना। फिर उसके बाद है पर ब्रह्म के लिए सब समान है ना। और ये मथामाप, लेकिन क्या होता है भगवान रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जिस भाव से लोग सरेंडर करते हैं, शरणागत लेते हैं, उस भाव से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। कोई भाई छोटा है, कम ज्ञान, भगवान उसको उसके हिसाब से डील करते हैं, है ना, क्योंकि भगवान को डीलिंग एक्सपर्ट है, भगवान जानते हैं किसके साथ कैसे डीलिंग करनी, हमें नहीं पता होती, हम सबके साथ एक ही डीलिंग करते हैं, इसको मायावादी डीलिंग कहते हैं। नहीं, सब भक्त बहुत अच्छे होते हैं, कौन सब बहुत अच्छे होते हैं, ये मायावादी डीलिंग है, समझ में आ रहा है। जबकि रूप गोस्वामी कह रहे कनिष्क मध्यम उत्तम अधिकारी होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, और सबसे समान व्यवहार नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट मध्यम अधिकारी होना चाहिए। तो मध्यम अधिकारी एक्सपर्ट होता है क्योंकि उसको पता होता है अबोध के साथ कैसे डीलिंग करनी है ना। और जो भगवान के विपक्ष लोग होते हैं उनके साथ वो दूरी बना के रखता है ना। तो मैत्री, तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें ना निंदा नहीं करनी चाहिए कुछ भी होता है हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। अरे मध्यम अधिकारी जो है भेद करता है, भेद करना चाहिए। निंदा का मतलब होता है उसके प्रति द्वेष भाव रखना, लेकिन किसी परिस्थिति को समझना ये निंदा नहीं कहलाती है, समझ में आ रहा है। ये निंदा नहीं होती, जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई कोई आप लोग आस्पेक्ट बताते हैं, कोई चीजें बताते हैं, किसी भक्त का बताते हैं, कुछ बताते हैं, तो ये निंदा नहीं होती है। अगर हम इन चीजों के प्रति भेद नहीं रखेंगे तो हम तो सहजिया बन जाएंगे ना, सब चलता है, सब चलता है, तो सब चलता है तो फिर सब चलता है, फिर रिजल्ट थोड़ी मिलता है समझ रहे हैं। इसलिए भक्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केवल माला कर लेना या घर में रह के कुछ रिचुअल्स को फॉलो कर लेना, अपनी भगवान की पूजा कर लेना, ये भक्ति का एस्पेक्ट नहीं है। इस साधु संत के हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो अभी जो हम रिट्रीट में जाने वाले सच्चिदानंद प्रभु के बहुत सुंदर आप लोगों के वर्कशॉप्स होंगे, आप लोगों को कई क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें जब आप मनन करेंगे बैठ के लिखिएगा तो आप लोग देखिएगा कितने सुंदर ढंग से वो तैयार कर रहे हैं, कितने मेहनत कर रहे हैं। और इस तरह का ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। हम जाते हैं रिट्रीट्स में, एक टॉपिक पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गोपी ड्रेस ड्रेस पहन के थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, वृंदावन जाऊंगी, थर्ड ट्यून में अलग अलग गाते हैं, और फिर घर आ जाते हैं प्रसाद खा के, यहाँ का पराठे गली से पराठे खा के, और थोड़े से कहीं जाके मक्खन खा के, और फिर लोई बाजार से अच्छे अच्छे सामान खरीद के, और फिर विग्रह की अच्छी अच्छी सेवा करके, वृंदावन यहाँ यहाँ राधे राधे थोड़ा सा लगा के तिलक, ऐसे ऐसे हम बहुत राधे मग्न एकदम भगवत भक्त हैं सिर्फ शास्त्र पढ़कर कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा आप लोगों को इसलिए मेरे क्लास में सब गायब हो जाते हैं स्पेशल बात बताने वाली है। कुंती महारानी क्या बता रही है, कुंती महारानी भगवान की क्वालिटीज के बारे में बता रही है, और ये बता रही है भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान सबके साथ समदृष्टि रखते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति स्पेशल दृष्टि रखते हैं, है ना। जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चे के लिए वो विशेष प्रेम रखती है, लेकिन सबको भी प्रेम करती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए कोई विशेष प्रेम करती है, इसमें बुराई नहीं है। तो इसमें सम दृष्टि है, क्यों असुरों को भी वध करते हैं भगवान, तो उसको ब्रह्म की अवस्था प्रदान करते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया जा रहा है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद ने दिया। देखिए कभी कभी पर्वतों को हम अपने कमरे में से देखते हैं, तो इतना स्पष्ट नहीं दिखते ना, दूर से पहाड़ दिख रहे हैं, है ना।
तो लॉस एंजलिस में तमाम पर्वत है, किंतु जब हम इन्हें दूर से देखते हैं धुंधले दिखते हैं, लेकिन आगे जाने पर कुछ ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन हम पर्वत के पास जाएं तो वहां देखेंगे कुछ लोग हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, कुछ काम हो रहे, चिड़िया हैं, फ्लावर हैं, चीजें हैं, अनेक वस्तुएं हैं, सड़कें हैं, है ना। इस तरह जब कोई व्यक्ति अपने छोटे से मस्तिष्क द्वारा परम ब्रह्म को जानना चाहता है तो सोचता है मैं परम ब्रह्म के लिए पाने के लिए खोज करूंगा, तो अस्पष्ट निर्विशेष विचार होता है। यदि वो आगे बढ़ता है तो ध्यान करता है तो भगवान में स्थित भगवान जो है योगियों के हृदय में प्रकट होते हैं। किंतु भक्त जो है भगवान को समक्ष देख सकता है पूर्ण एट्रीब्यूट के साथ, भगवान के रूप में। ये भगवान का अपना शरीर होता है, ब्रह्म भी है, उन्हीं के शरीर का तेज जो है वो ब्रह्म है ना, देखते हैं ना। और जब वो भगवान भौतिक जगत में कार्यरत होते हैं तो परमात्मा के रूप में कारणोदकशाई, गर्भोदकशाई, क्षीरोदकशाई, विष्णु के रूप में रहते हैं। तो ये सभी के, और कृष्ण में के रूप में भगवान का गोलोक धाम है, वहां पे फ्रेंड्स हैं, उनके सारा पैराफिनिया, उनका नाम है, घर है, एक्टिविटीज हैं, लीलाएं हैं, सारी चीज। तो ये तीनों के बारे में भगवान चाहते, भगवान आदेश देते कि मेरे लिए, भक्तों को क्या बोलते हैं, मेरे लिए वस्तु लाओ, वो वस्तु लाओ, क्योंकि इंटीमेट रिलेशन होता है भक्तों के साथ। तो यहाँ पे बोलते हैं और भक्त उनकी वांछित वस्तु लाकर भगवान की सेवा करते हैं। इस तरह परब्रह्म की अनुभूति हर एक के लिए के प्रति संभाव रखते हैं, लेकिन ठीक से समझना हमारी प्रगति पर निर्भर करता है। ठीक है, भगवान के कैसे कैसे समझेंगे हम, जितना हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम सब बहुत अच्छे डेवलपमेंट, हम भी जब नए नए करेंगे तो हम भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही डेवलप करेंगे। किंतु कुरुमानी कहती समाचरती सर्वत्र, क्योंकि आपकी कृपा प्रदान करने के लिए आप सभी के लिए समान है। चरतम शब्द का होता है चलते हुए, यानी सर भगवान कैसे विचरण करते हैं, अंदर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, एक साथ रह सकते हैं भगवान, हमारे हृदय में भी है, बाहर भी है ना। हमें अपनी दृष्टि में विमल बनाने की जरूरत है तो भगवान हमें अनुभूत हो गए। अभी हमको दिखाई नहीं देते बाहर भगवान हर जगह, है ना। लेकिन अगर जैसे जैसे हम परसेप्शन हमारा अच्छा होता है तो भगवान ने बताई ना अपनी विभूतियां, मैं अग्नि हूँ, मैं देसी घी हूँ। कल पढ़ा था हमने भागवतम में, क्लासेस ली थी तो लिखा था कि स्वाहा मंत्र हूँ, है ना। भगवान सब बताते हैं। तो जब विश्व रूप में अगर कोई भगवान को देखता है तो ऐसे देख सकता है, तो वे ईश्वर में अपने भीतर ढूंढेगा। ध्यान के जो योगी लोग होते हैं वो अल्पज्ञ होते हैं, लेकिन ये जो ब्रह्म होते हैं या परमात्मा का रियलाइजेशन रखने वाले लोग होते हैं ये अल्प ज्ञानी होते हैं, उनके भगवान के कुछ एस्पेक्ट के बारे में पता होता है। लेकिन जो जैसे कुंती महारानी है, इनको पूर्ण रूप से भगवान के बारे में पता है, इसलिए वो देखिए कितने पिछले बार भी अकिंचन के आप धन है ना, करेक्ट एट्रीब्यूट्स लगातार बताती चली आ रही है ना। इसका मतलब पूर्ण ज्ञान है उनको, है ना। तो अब हमारी इंद्रियां जो है लेकिन चलायमान होती हैं, लेकिन क्या क्या बात है कि जब इंद्रियों को हम भगवत सेवा में लगाते हैं तो वो इम्प्योर हो जाते हैं। जो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे अर्चा विग्रह की पूजा करें, मंदिर को स्वच्छ रखें, श्रृंगार करें, रसोई बनाएं, कार्य करें, तो इंद्रियां पहले से ब्रह्म की सेवा में लगती हैं, अतः विचलित होने की अवसर ही कहाँ मिलता है। जब हम ऋषि केण ऋषि केश सेवनम करते हैं तो भक्ति उत्तमा होती है, दैट इज उत्तमा भक्ति, दैट इज युक्त वैराग। ये सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना है, इसी को युक्त वैराग करना है। मतलब जब हम ये सोचते हैं ये मेरा है, देन देयर इज प्रॉब्लम। भगवान का है, शरीर है, शरीर संबंधी सारी चीजें हैं, तो हम सही परसेप्शन कर रहे हैं। तो मनुष्य को मुक्ति तब मिलती है जब इस मिथ्या विचार को त्याग देता है कि वो देह है, वह देह है नहीं, वो आत्मा है और भगवान का है, भगवान का अंश है। क्लियर है। ये देहात्म, मैंने अभी बोला ना, अपनी आइडेंटिटी पर हमें वर्क करना होगा, और ये अज्ञानता दूर होती है ये शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन करके। परम नियंता कौन है, कुंती महारानी कह रही आप है, काल आप है, हम समझते हैं हम नियंता है, वी आर कंट्रोल, हम कंट्रोल कर लेंगे हर चीज को। नहीं, भोक्ता भगवान है, कंट्रोलर भगवान है, आदि अंत नहीं है भगवान का। ये तो समझना होगा हमें, हम चाह के भी भगवान नहीं बन सकते। क्लियर हो रहा है प्रणय राधिका, क्लियर हो रहा है? जी माता जी। ठीक है ना, पढ़ पा रहे ना, ठीक है। तो भगवान जो 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 भगवान का भक्त होता है तो भगवान की सेवा करता है, संग करता है, तो उसको ये पता होता है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो अभी 26 जनवरी गई है, 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था, भारत का विशेष दिन है, क्या हुआ था इस दिन 26 जनवरी को? कॉन्स्टिट्यूशन मना, कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक। है ना। और हमारे लिए क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या शुरुआत किया, हमारे लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एस्टैब्लिश किया, है ना।
अभी था ना, महाराज ने बताया ना, अरावड़ में फंक्शन था, है ना, 15वीं वर्षगांठ मनाई गई अरावड़े में, है ना, और 100वां साल हो गया हरि नाम को, है ना। तो 100 साल में क्या हुआ, हमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही और देके, माता जी 150 साल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। हाँ, तो ये सब जो हुआ है, तो इसमें चैतन्य महाप्रभु जो है, जो कि हमारे मेन सोर्स है हर ज्ञान के, है ना, जो कि कृष्ण स्वयं कृष्ण है, तो वो भी तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देके गए हैं। क्या, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, ये चैतन्य महाप्रभु कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक स्थिति बता के गए हमारी, क्लियर करके गए कि हम अणु हैं, आत्मा है, भगवान के हैं, किसके, कृष्ण के। और जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र से, हम वापस अपनी स्थिति को प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन दी है। ठीक है, तो 26 जनवरी का मतलब केवल 26 जनवरी नहीं था, 26 जनवरी में और भी बहुत कुछ हुए थे, तो भक्तों को पता है कि और क्या क्या हुए थे। लेकिन बाकी लोग तो 26 जनवरी केवल मना रहे हैं, बहुत से लोगों को तो 26 जनवरी को पता ही नहीं होता, कहते देश आजाद हुआ था, बहुत से लोग कह रहे थे। हम लोगों ने कल एक सर्वे किया, उसमें देखा, तो उसमें हमारा देश आजाद हुआ था। 26 जनवरी में ये भी नहीं पता कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में कोई अंतर होता। तो यही तो अज्ञानता का लेवल है। इस लेवल पर हमें संवैधानिक अवस्था क्रिएट करनी है कि योची मेरे स्वरूप पर हो कृष्ण नित्यदास, ये प्रचार करना, हमें खुद भी प्रचार करना, महसूस करना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, बिना कृपा के नहीं होगा, लेकिन हमें करना है। गुड, ठीक लगा ना? देखो कितना सुंदर प्रभुपाद समझाते हैं। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि लेकिन क्या होता है, ये जो इतना दुर्लभ कार्य है, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण गोखुर हो जाता है, गोखुर के समान हो जाता है। भक्ति करना बहुत दुर्लभ है, और किसी को भक्ति का प्रचार करना ये और भी दुर्लभ है। लेकिन ये दोनों कार्य कैसे हो जाते हैं, गोखुर के समान हो जाते हैं। गोखुर बता देते हो, काफ के हूफ्स के प्रिंट। जो गाय का जो बछड़ा होता है, गाय का तो बड़े पैर होते हैं ना, लेकिन बछड़ा तो उसका बहुत छोटा सा होता है। उसका जो गड्ढा होता है पैर पे चलने पे, इतना छोटा सा गड्ढा होता है, अगर उसमें पानी हो तो कोई भी लांग सकता है आराम से। तो भगवान जो उसको कम कर देते हैं। महाराज लोकनाथ महाराज क्या बताते हैं, विट्ठल, विट्ठल की पोजीशन क्या होती है, कमर पे हाथ रखते हैं। क्या कहते हैं, कि जो समुद्र का जो सागर है, तब भवसागर, उसको कोई पार नहीं कर सकता, वो कमर के बराबर है, आजा चल के। तो जब कोई विट्ठल की शरण ग्रहण करता है, रुक्मणी विट्ठल की शरण ग्रहण करता है, तो भवसागर जो है कमर के नीचे हो जाता है, यही ना आनंद प्रदा? सही बोल रही हूं मैं? विट्ठल भगवान कमर पे हाथ रखते हैं, तो क्या मतलब होता है, सिग्निफिकेंस याद है किसी को? सब क्लास सुनते नहीं है महाराज की। गुरु महाराज क्या बताते हैं इसमें, रख विट्ठल भगवान जो दोनों कमर पे हाथ ऐसे खड़ा करके खड़े होते हैं, इसका मतलब क्या है, भवसागर कमर के पास है, नीचे है, आराम के चल के पार कर सकते हो, ये कृपा। तो हालांकि ये कार्य बहुत दुर्लभ है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि इस जो है, अगर कोई माम एव प्रपद्यन्ते करता है तो वो आसानी से कर सकता है। तो भगवत गीता में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अगर वो बोलते हैं अर्जुन को कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, केवल अर्जुन के लिए नहीं है, सभी जीवों के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कितना मुझे बहुत अच्छा लगा था ये जब मैंने पढ़ा था। तो ये पैराग्राफ मैं आपको पढ़ती हूँ। जब वे कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो वो केवल अर्जुन से कहते हैं, अपितु वो हर एक से कहते हैं। अर्जुन मूल लक्ष्य थे, किंतु भगवत गीता तो हर एक के लिए है, सारे मानव के लिए कही गई है, इसलिए मनुष्य को इसका लाभ उठाना चाहिए। चलिए, ये केवल अर्जुन को नहीं कही है भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, हमारे लिए कही है, हमारे लिए भी कही है। भगवान कृष्ण निष्पक्षता से, सूर्य से, भगवान जैसे निष्पक्ष होते हैं, हर के लिए समदृष्टि रखते हैं। इसको कैसे समझते हैं, सूर्य का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी ऊपर एग्जाम्पल दिया, अभी दूसरा एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद दे रहे हैं कि जैसे कि सूर्य जो है, सूर्य से उत्पन्न, सूर्य यह विचार नहीं करता है निर्धन है, नीच है, सुअर है, सबको इक्वल प्रकाश देता है। सूर्य सभी को समान प्रकाश देता है, सबके लिए उपलब्ध रहता है। किंतु हम अगर दरवाजा बंद कर दें तो अंधेरा हो जाएगा, अब फिर हम कहे सूर्य है ही नहीं।
तो ये बेवकूफी है ना। इसलिए कृष्ण सर्वत्र हैं और हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं, हम उनको अंगीकार कर लेते हैं, तो समचरितम, हम भी समदृष्टि हो जाएगी, हमारी भी समदृष्टि हो जाएगी। तो यहाँ पे बोलते हैं कोई कोई भी निम्न हो, ऊंचा हो, नीचा हो, भगवान सभी के लिए समदृष्टि भाव रखते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। यही बात कुंती महारानी कह रही है कि आप नित्य काल के रूप में हैं और भूत वर्तमान और भविष्य जो है, ये जो घटनाएं जो घटती है सापेक्ष सत्य है। हमारे जो भूत में घटा, अभी घटा और आगे जो घटेगा, ये सापेक्ष सत्य है ना, बदलता रहता है, लेकिन आप परम सत्य है। समझ में आया? एक छोटे से कीड़े द्वारा भूत वर्तमान भविष्य की माप हमारी माप से भिन्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब समझे आप कि इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा कीड़ा है और हम हैं, इन दोनों का भूत वर्तमान और भविष्य अलग अलग होता है। एक कीड़ा की आयु बहुत कम होती है, जैसे एक मच्छर होता है, एक दिन रहता है, एक ही दिन में पैदा होता है, एक ही दिन में बड़ा होता है, एक ही दिन में शादी होती है, एक ही दिन में बच्चा होता है, एक ही दिन में बूढ़ा होता है, एक ही दिन में मर जाता है। वो अगर सुने मनुष्यों की आयु 100 वर्ष होती है तो कहेगा बाप रे बाप। अब मनुष्य सुनते ब्रह्मा की आयु इतनी 1000 वर्ष होती है, बाप रे बाप। अब ब्रह्मा सुने विष्णु भगवान की आयु इतनी होती है, बाप रे बाप। देख रहे हैं? तो यही बात बोल रहे हैं कि काल जो है सबके लिए होता है, लेकिन सबके लिए अलग अलग माप होता है। हमारे लिए भूत वर्तमान भविष्य इसलिए है क्योंकि शरीर बदलता है, दूसरा शरीर धारण होता है, और हम उसकी तिथि भी पड़ी हुई है। जैसे ही शरीर मिलता है तिथि मिल जाती है कब छोड़ना है लेकिन हम आराम से बैठे हुए है ना। तो इसलिए अपना जागो, जीव जागो। भगवान कृष्ण की नित्य स्थिति भगवत गीता में प्रकट हुई है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं करोड़ों वर्ष पूर्व ये ज्ञान जो है मैंने सूर्य को दिया था। यानी भगवान आदि है ना। भगवान क्या कह रहे हैं, मैंने ये ज्ञान सूर्य को पहले दे चुके हैं अर्जुन, जो भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मतलब सूर्य तो इतने साल, अर्जुन ने क्वेश्चन, सूर्य तो इतने साल पहले आए थे, आपने ज्ञान कब उनको दे दिया? कहते कि नहीं, मैं जो है इतिहास पुरुष हूँ, आदि पुरुष हूँ, ज्ञान भी शाश्वत है, मैंने पहले उनको दिया। तो भूत वर्तमान भविष्य तो उनके लिए है जो भुलक्कड़ है, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते और भगवान सदैव रहते हैं, उनको सब पता रहता है ये जीव का पुराना, आगे और पीछे क्या करने वाला है, सब पता होता है भगवान को। तो कुंती महारानी जो है, इसीलिए कृष्ण कहती है आप शाश्वत है। भगवान क्या है? त्वाम कालम, चूंकि वो शाश्वत है, पूर्ण नियंता है। कृष्ण के असमान आचरण से कुंती समझ सकती है कि कृष्ण शाश्वत परम नियंत्रा है, उनका न आदि है न अंत है, वो विभु है। इसलिए आप सर्वोच्च हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कृपया मुझे छोड़कर अभी मत जाइए, कृपया थोड़े दिन और रुकिए। तो हम अणु हैं और भगवान विभु हैं, है ना। लास्ट में शब्द यूज करती है कुंती महारानी, विभु। विभु मतलब समाहित करने वाले होना चाहिए। यदि किसी के पास बड़ा झूला हो, प्रभुपाद कहते हैं, तो कई चीजें रख सकता है, किंतु छोटे झूले में ऐसा नहीं कर सकता। कृष्ण विभु है, सबसे बड़े, हर वस्तु, भूत वर्तमान भविष्य सबको समा सकते हैं और सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। इसलिए बता रही है कि क्वालिटी समझकर हमें किसी और को आश्रय तत्व मत बनाओ, कृष्ण को ही आश्रय तत्व बनाओ, चाहे उनसे सुख मिले चाहे दुख मिले। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ये सब सूत्र याद रखने के लिए है ना। पदार्थ भगवान श्री कृष्ण के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए ये बहुत बड़ी थ्योरी है जिसको श्री प्रभुपाद ने यहाँ पे कट किया। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि जीव की उत्पत्ति पदार्थ से होती है ना, माता पिता का संयोग होता है और बच्चा पैदा हो जाता है। नहीं, आत्मा पदार्थ का संयोग नहीं है, वीर्य के द्वारा नहीं होता है। आत्मा जो उसका है वो वीर को धारण करके शरीर धारण करता है। आत्मा शाश्वत होता है, आत्मा को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। यही बात इस बहुत सुंदर है पैराग्राफ, ये पढ़िए। नास्तिक विज्ञानी कहते हैं कि जीव का उदय पदार्थ से होता है, किंतु यह सब बकवास है। आत्मा परम शक्ति है, पदार्थ अपरा शक्ति है। पदार्थ कभी भी पराशक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकता। भाई जो चीज आत्मा को कौन उत्पन्न कर सकता है, वो तो उत्पन्न ही नहीं होती है। तो जड़ चीज आत्मा को कैसे उत्पन्न कर सकती है? तो ये तो नॉलेज उसको होगा जो कि वैष्णव होंगे।
तो प्रभुपाद आज के साइंटिस्ट को बता रहे कि जो सोचते हैं कि उनको जीव की उत्पत्ति पदार्थ से होती है, कैसे हो सकती है जीव की उत्पत्ति पदार्थ के साथ? कभी भी जीव की उत्पत्ति पदार्थ के साथ हो नहीं सकती। समझ में आ रही है बात? साइंटिफिकली क्लियर हो रही है बात कि जीव जो है आत्म तत्व का है, वो जड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जितनी एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, ये सब क्या है? जड़ एलिमेंट्स है। एक जड़ चीज आत्मा को कैसे प्रकट कर सकती है? तो जनरली हमारी ये थ्योरी होती है, एक स्त्री पुरुष जो है संयोग करते हैं तो बच्चा उत्पन्न होता है। यहाँ पे शिल प्रभुपाद कह रहे हैं आत्मा को उत्पन्न किया ही नहीं जा सकता। थ्योरी हमें समझनी पड़ेगी, है ना, ये सब उच्च थ्योरी है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद कह रहे उदाहरण 200-300 वर्ष वो जो है अमेरिका जो बसा ही नहीं था, लेकिन कुछ लोग आए, वहां पे रहे, तो वहां पे विकास हो गया, आज इतना बड़ा देश बन गया अमेरिका। तो पदार्थ में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि कुछ कर सके। जब उसको पराशक्ति यानी आत्मशक्ति जब उसको टच करती है, तब उसमें कुछ हो सकता है। जैसे भगवत गीता में याद है, परपोर्ट में शिल प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है रिमोट कार के, कि अगर मान लीजिए हमारे हाथ में रिमोट रहे, उसको थोड़ा सा छिपा लीजिए, तो जब कार ऐसे ऐसे मूव करती है तो छोटा बच्चा सोचता है अपने आप मूव हो रही है, ऑटोमेटिक है। लेकिन जो ज्ञानी होता है उसको पता होता है कि नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति है जो उसको कंट्रोल कर। इसीलिए जो अज्ञानी वैज्ञानिक है वो सोचते सब ऑटोमेटिक है, अपने आप हो रहा है। नहीं, अपने आप कैसे हो सकता है? इतना सिस्टमैटिक, इसके पीछे कोई है और बहुत ही महान व्यक्ति है। शास्त्र कहते हैं भगवान है, कृष्ण है, तब इतनी चीजें सिस्टमैटिक सारी चीजें हो रही। क्लियर हो रहा है? लेकिन भगवान परम नियंता जरूर है, लेकिन अपने सुख दुख के लिए हम खुद एक जो है रिस्पॉन्सिबल है। हमारी इच्छाओं के कारण हमें शरीर मिल रहा है, ये सब क्लियर करनी चाहिए थ्योरी। क्योंकि हम जिद करते हैं तो भगवान सैंक्शन कर देते हैं हर चीज, लेकिन भगवान जो है वो मेन सोर्स हमारे दुखों के नहीं है, हम खुद हैं। तो हमें अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करना पड़ेगा, इच्छाओं को भगवत इच्छा के अनुरूप करना पड़ेगा, हमें ज्ञान लेना पड़ेगा। ये ज्ञान लेना पड़ेगा आपको, ये किसी स्कूल में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि राक्षसी विद्या है आजकल, कौन पढ़ा रहा है सब ज्ञान? तो हम जो इतने पैसे माँ बाप खर्च करके अपने बच्चों को आसुरी विद्या पढ़ा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं कि वो दैवी संपदा से लद के वापस आने वाले। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है कि पहले हम इन ज्ञान को पढ़ें और अपने बच्चों को भी ये संस्कार दें, क्योंकि उनको कहीं से भी ये नॉलेज नहीं मिलने वाला। वो एक अच्छे असुर तैयार होने वाले हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास, और हम ही उनको बना रहे हैं, पैसे दे दे के, सारा कष्ट सह के हम ही उनको असुर बना रहे हैं। फिर जब वो असुर बनते हैं, इसीलिए आप देखिए आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, लेकिन वैल्यू नहीं है, वैल्यू सिस्टम खत्म होता जा रहा है। आज दुनिया में पैसे हैं, लेकिन राक्षसों की प्रवृत्ति भरी हुई, दिन भर ईर्ष्या, द्वेष, इतना तनाव, कैसे है? गुण नहीं है, वैल्यू एजुकेशन नहीं है, वैल्यू है ही नहीं। तो ये सब कहाँ से? तो प्रभुपाद ये सब जो प्रश्न उठाते हैं, तो हम लोगों को सोचना चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं हम? कैसे भगवान के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं? अपने आप को सुधार कर। क्या करना होगा? हमें ये समझना होगा कि हम एक अंश हैं भगवान के, और भगवान की सेवा करके ही हम सुखी हो सकते हैं। मतलब हमें भोक्ता नहीं बनना है, हमें भगवान के प्रसाद के रूप में हर चीज देखना है। और ये कहने से समझ में नहीं आएगी, इसके लिए रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप चैंटिंग करते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं? ठाकुर जी आप भोगता है, आप करते हैं, आप सब कुछ है, और मैं आपका दास, मैं आपका दास। when you chant 16 राउंड डेली चैंट करेंगे, तब ये मन को उतनी बार पता चलेगा, हैबिट देते हैं। जब आप कोई चीज भी भगवान को ऑफर करके खाएंगे रोज, तब आदत पड़ेगी। खाली बोलने से नहीं होगा, हमें डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि करोड़ों जन्मों से हम भोग रहे हैं, भोगने की आदत है, तो इतनी आसानी से सारा कुछ हो जाएगा। इसीलिए
हमारे माधुरी कादम्बरी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं कि भक्ति में जो स्टेप होता है वो क्या है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। श्रद्धा होती है तो हम साधु संग करते हैं, और कोई अच्छा साधु मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिल प्रभुपाद बिल्कुल आज देखा जा सकता है, केवल इस्कॉन मूवमेंट में आप देखते हैं कि पांचरात्रिक विधि यानी भगवान का विग्रह सेवा उत्सव मनाया जाता है, और साथ में भागवत विधि भी दी जाती है। ठीक है लवली, क्लियर हो रहा है? ये दोनों चीजें पहले हर मंदिर में दिया जाता था, लेकिन अब मंदिर प्रचार नहीं करते। लेकिन इस्कॉन में शिल प्रभुपाद ने कृपा की है, सभी ज्ञान को पुस्तक रूप में भी दिया है, कोर्सेज बनाए हैं, चीजें दी हैं। इनका अगर हम लाभ नहीं उठाते तो हम क्या करेंगे? देखिए जो क्लास चल रही है, मैं चाह रही थी कि इसको आप लोग इन सब कॉन्सेप्ट को समझें। भक्ति इज अ साइंस, भक्ति इज नॉट ओनली सेंटिमेंट। भावुकता तक भक्ति को मत देखिए, भक्ति एक साइंस है, भक्ति बीज है। भक्ति के बिना हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? अगर ये थ्योरी उठाई तो प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना? कभी कोई पहले पहले जो था जो जमीन थी अमेरिका, लेकिन जब लोग आए वहां रहने लगे तो पूर्ण विकसित देश बन गया। यानी पदार्थ अपने आप में कुछ डेवलप नहीं कर सकता, जब पराशक्ति जाती है तब उसका डेवलपमेंट होता है। तो माता पिता का संयोग जीव नहीं होता है, आत्मा हमेशा रहता है, शाश्वत है, उसका जन्म और अंत नहीं होता। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि पदार्थ अपने विकास में नहीं होता, ऐसा संभव नहीं है। क्लियर हो गया? पराशक्ति को इसका स्पर्श करना ही होता है, तभी सक्रिय होती है। मशीन अपने आप काम कर सकती है? नहीं, उसके पीछे कोई व्यक्ति होगा, भले वो ऑटोमेटिक हो, लेकिन कोई व्यक्ति होगा, है ना? तभी वो कार्य कर सकती है। तो अतः ये समान समझ की बात है। प्रभुपाद कहते हैं इट इज अ नॉर्मल साइंस, है ना, कि पदार्थ स्वतंत्र रूप से कभी कार्य कर ही नहीं सकते। तो इस जगत में जितनी भी चीजें हैं सब जड़ है, कैसे काम करेंगे? जब तक कि उसमें पराशक्ति आत्मा का समावेश नहीं होता। तो शिल प्रभुपाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं कि जीव का विकास पदार्थ से होता है। ये ध्रुत वैज्ञानिक हैं और उनको पर्याप्त ज्ञान नहीं, इसलिए ऐसी थ्योरी देते हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? हैवी तो बहुत नहीं है? सुंदर, बहुत सुंदर से समझाया। इससे 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 बहुत- सिंपल नहीं समझा सकती मैं। बहुत ही सुंदर। है ना? सारे ब्रह्मांड भगवान कृष्ण की आप जब देखिए तो सारे जो प्लानिटरी सिस्टम उत्पन्न हुए हैं, जो प्लैनेट्स हैं, सारी चीजें जो हम अभी कम से कम जितनी दूरी तक हम देख सकते हैं, वो सब भगवान क्रिएट कर रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए। अब जब प्रभुपाद कह रहे हैं तो अब इसके साथ लिंक समझ में आ रहा है। परम नियंता जो केवल बोल नहीं रहे प्रभुपाद प्रूफ करके आपको हर चीज सिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं अंडांस्तरत परमाणु जनस्तरम, विज्ञान जब परमाणु का अध्ययन कर रहे हैं तो ये ज्ञात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अन्य कण विधियों से क्रिया होती है। और ये सारे कण सक्रिय क्यों हैं? क्यों अणु अणु में सक्रियता है? बिकॉज कृष्णा उसके अंदर उपस्थित है। दैट इज वैज्ञानिक ज्ञान, and it's given by only our shastras. Yes, atom is there, लेकिन एटम एक्टिव कैसे है? एक बीज डाला तो पेड़ निकला कैसे? उसके अंदर शक्ति कहाँ से आई? बिकॉज उस अणु बीज में भी भगवान होते हैं, तब उसके अंदर वो शक्ति है। अभी क्लियर हो रहा है ना? जैसे कि रिमोट कार है, वो अपने आप थोड़ी कोई भी चीज पदार्थ अपने आप नहीं चलेगी, उसके पीछे ऑटोमेटिक भी होगा तो एक व्यक्ति होगा काम करने के लिए। तो उसी तरह यहाँ पे सब चीज ऑटोमेटिक दिख रही है, लेकिन इस ऑटोमेटिक का मतलब है कि देयर इज ब्रेन्स बिहाइंड, देयर इज समवन। तो इसलिए लास्ट पैराग्राफ प्रभुपाद बोलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मनुष्य को चाहिए कृष्ण को वैज्ञानिक ढंग से समझे। अंधा विश्वास ना कर ले, ये गुरु के पास गए, बस हमको बातें अच्छी लगी, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भगवान है, उनको काटना नहीं चाहिए, बहुत पाप लगेगा इसलिए हम बोलेंगे नहीं। नहीं, वैज्ञानिक ढंग से समझिए, चीजों को समझिए, और जो प्रभुपाद जो स्टेप समझाए उनको हम समझ सकते हैं। इसलिए भगवान के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य नहीं होता। आत्मा है इसलिए आदि अंत नहीं होता। मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा मनुष्य हो सकता है, तो वो नित्य काल है जिनका ना आदि अंत है,
वो समदृष्टि रखते हैं। कृष्ण को देखने समझने के लिए हमें अपने आप को इस तरह से तैयार करना होगा, और कृष्ण भावनामृत का यही उद्देश्य है कि कृष्ण को समझें, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ही यहीं से शुरू होती है। जैसे लोग कहते हैं राम मंदिर बनाए, इससे अच्छा तो हॉस्पिटल बना देते। रामलला का जो मंदिर बना अयोध्या में, से तो हॉस्पिटल बना देते। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। आज इतने हॉस्पिटल बना के भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इतने रिसोर्सेस की हमें जरूरत पड़ रही, तब भी हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेन रिसोर्स ही नहीं है। आप देखें ना, हम बार बार ये बोलते हैं, श्री प्रभुपाद का परपट, कि इतने इज्म हमने बना के रखे हैं, है ना। कहीं प्रजातंत्र कर रहे हैं राज्य, कहीं राज्य तंत्र कर रहे हैं, कहीं कम्युनिस्ट पार्टी है ना। और क्या क्या है, कम्युनिस्ट है, और एक और क्या है, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म है, कहीं कहीं शांति है। प्रभुपाद करे शांति ला भी नहीं सकते। कैसे लाएंगे? स्पिरिचुअल कम्युनिज्म के द्वारा, आध्यात्मिक साम्यवाद के द्वारा। जब आप ये समझेंगे कि प्रॉपर्टी न तो प्रजा की है, प्रॉपर्टी न तो देश सभ्य लोगों की है, कुलीन वर्ग की है, प्रॉपर्टी जो है वो भगवान कृष्ण की है। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, और तब आप उनकी सेवा में लगाएंगे, अब आप सही चक्र में वापस आ जाएंगे। अब मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है ना, आप कहेंगे नहीं हम उसके पत्ते पर ही पानी डालेंगे, तो क्या ऐसा पत्ते में मैकेनिज्म है कि पत्ते पर पानी डालने पर सभी जगह चले जाएगा? नहीं, वो रूट में ऐसा मैकेनिज्म है कि आप रूट में पानी डालेंगे तो सारे पत्तियों में, पौधों में, सब जगह उसके जितने भी एनर्जी है वो फ्लो हो जाएगी, है ना। हृदय से ही सारी चीजें क्यों होती हैं? हृदय की धड़कन बंद होने पर मृत्यु क्यों होती है? कोई भी और भी चीज फेल हो जाए, आंख फेल हो जाए, कान फेल हो जाए, पेट फेल हो जाए, मृत्यु हो जानी चाहिए। हृदय के फेल होने पर ही क्यों मृत्यु होती है? क्योंकि वहां परमात्मा वास करते हैं। तो एक वैष्णव पूर्ण ज्ञान देता है, वैज्ञानिक लोग पूर्ण ज्ञान नहीं दे पाते। वाई नॉट अदर पार्ट्स में ऐसा क्यों नहीं होता है? हार्ट में भगवान कहते हृदय, भगवान कहते हैं मैं हृदय में रहता हूं, इसलिए सारी एनर्जी उधर ही की तरफ जाती है। देखिए सारा ब्लड उधर से ज्यादा प्यूरिफाई होकर उधर ही से निकलता है। वाई? बिकॉज कृष्णा इज देयर, वहां पे है, तो मेन सोर्स है। यही बात श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेन सोर्स। और कुंती महारानी यही कह रही अपनी प्रार्थना, आप हैं भगवान। ये जो युद्ध हुआ आपके कारण हुआ, है ना। हम जो बच गए, हमारे पुत्रों की रक्षा की आपने, आपके कारण हुआ, क्योंकि ये तो तिमिंगल लोग थे। हमारे जो अर्जुन थे, पांडव थे, आपने पांचों को बचा लिया। इम्पॉसिबल था, गोखुर के समान कर दिया आपने, और ये निकल के चले आए। तो ये आप कर सकते हैं। इसलिए कुंती महारानी ये किसके लिए कह रही है? ये हमको ज्ञान दे रही है। इसी तरह हम जीवन में अपना आश्रय तत्व इधर उधर बनाए हुए हैं, बिलीफ सिस्टम अलग है, ये हमें मदद करेगा, ये हमारी मदद करेगा, नहीं, हमारी मदद केवल भगवान कर सकते हैं। और भगवान से जुड़ने का चैतन्य महाप्रभु ने बताया संवैधानिक ज्ञान, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जीवे स्वरूपे हुए कृष्ण नित्य दास। एंड हाउ कैन वी डू इट? by the showing the path of Chaitanya Mahaprabhu Sankirtan movement, and so easy, है ना। तो हमें ये नहीं पता चलता कि चैंटिंग करने से सब कैसे सुधरेगा, क्योंकि हमें लिंक नहीं पता। व्हेन यू डू इट देन यू कैन अंडरस्टैंड। तो सही कॉलेज में भी अपने आप भी शिक्षा लीजिए, और अपने बच्चों को भी और बाकी लोगों को भी शिक्षा दीजिए, जिससे उनका जीवन भी सुखी हो जाए। तो हमने आज देखा क्लास में कि कुंती महारानी करती है, मन्ने त्वाम काल ईशान अनादि निधनम विभुम समाचरतम सर्वत्र भूतानाम यस्मिन कली। तो वी हैव देखा कि कुंती महारानी कहती है कि भगवान कैसे शाश्वत काल है, और वो ही परम नियंता है, उनका आदि और अंत नहीं होता, वो सर्वव्यापी हैं, सब पर भगवान समदृष्टि रखते हैं, और भगवान जो है वो सब पर दया करते हैं, है ना। लेकिन हम जो ऊंच नीच देखते हैं, किसी को सुखी दुखी देखते हैं, वो क्यों होता है? हमारे अपनी विषमताओं और संघर्ष के कारण, इच्छाओं के कारण, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण।
उसमें हमने देखा कई प्रकार के कोट्स भी देखे। शिल प्रभुपाद ने कोट किया, भगवद गीता में भी यही बात भगवान ने कही है। फिर भगवान ने कहा है कि जो जिस भाव से मेरे शरण ग्रहण करता है मैं उसकी उसी तरह से आदान प्रदान करता हूँ। प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया कि भगवान का रियलाइजेशन 3 स्टेजेस में होता है। एक ही ब्रह्म है लेकिन उनको देखने के होते हैं रियलाइजेशन, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया शिल प्रभुपाद ने कि यदि हम कोई चीज दूर से देखते हैं तो सही परसेप्शन नहीं कर पाते। लॉस एंजलिस है, पर्वत है, एग्जाम्पल शिल प्रभुपाद ने दिया। फिर उसके बाद शिल प्रभुपाद ने दिया कि हम कैसे भगवान की भक्ति में संलग्न होते हैं, उनकी विग्रह सेवा करके, चैंटिंग करके हम उनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जब इंद्रियों को भगवान की सेवा लगाएंगे तो शुद्ध हो जाती हैं। उसके बाद शिल प्रभुपाद ने कहा कि हम अणु है और भगवान विभु है, जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे हम सुखी नहीं रह सकते। और शिल प्रभुपाद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि पदार्थ जो है वो अपने आप नहीं कार्य कर सकता, उसके लिए पराशक्ति का स्पर्श होना बहुत जरूरी है। और बिना भगवान के, भगवान कृष्ण के केंद्र में रहने के कोई भी चीज जो है कार्यान्वित नहीं हो सकती, ऑटोमेटिक नहीं चल सकते, भगवान उसके पीछे होते हैं। तो ये चीज समझना चाहिए और वैज्ञानिक ढंग से कृष्ण भावनामृत को समझने पर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, कुंती महारानी की जय। तो परम शक्ति का स्पर्श इस श्लोक में मेन बताया कि पदार्थ अपने आप काम नहीं कर सकता, परम शक्ति का स्पर्श होना। जैसे शरीर जो है अपने आप कुछ नहीं करेगी जब तक आत्मा इसके अंदर ना आए, और आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती जब तक परमात्मा ना आए। तो मेन बैटरी पता होना चाहिए हमारी चल कैसे रही है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।